हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपको आज इस वीडियो में क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप समझाने वाला हूं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ये जो एक्सप्लेनेशन है वो इतना अच्छी तरीके से नहीं दिया है। इसके कुछ पॉइंट्स ठीक से समझाए नहीं गए हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं और वैसा ही आंसर बिना समझे याद कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या बातें समझाई नहीं गई हैं और वो मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि ये आपको आंसर पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले मैं हिंदी में समझाऊंगा और उसके बाद जिनको हिंदी नहीं आती है उनके लिए इंग्लिश में भी समझाऊंगा। तो ये कहता है कि दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट्स, तो इसको तो हम भूल जाएं क्योंकि ये एक्टिविटी जो पहले बताई गई है, आंसर यहाँ से नहीं शुरू होता है। आंसर यहाँ से शुरू होता है, मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड एज यू नो ऑयल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो अगर कोई चीज़ है जिसमें ऑयल है, जैसे बर्तन है या कपड़े हैं, तो वो सिर्फ पानी से क्यों नहीं साफ होते हैं? क्योंकि ऑयल जो है वो वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होता। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ में डिसॉल्व नहीं होती तो वो साफ नहीं की जा सकती है। यानी ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए ऑयल वाटर से साफ नहीं होगा। पहले ऑयल को वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको पता होगा कि नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है वो एसीटोन होता है, और उसे हम नेल पॉलिश को साफ कर सकते हैं नाखून से, नेल से। तो वो क्यों साफ हो जाती है, क्यों क्लीन हो जाती है? क्योंकि जो हमारा जो नेल पॉलिश है वो एसीटोन में डिसॉल्व हो जाती है, और डिसॉल्व होने की वजह से नेल पॉलिश एसीटोन से रिमूव हो जाती है, इसलिए उसको डिसॉल्व होना जरूरी है। तो ऑयल क्योंकि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए ऑयल सिर्फ पानी से साफ नहीं होता, इसलिए हमें सोप यूज करना पड़ता है। मतलब बेसिकली सोप जो है वो सोप जो है वो ऑयल को वाटर में डिसॉल्व करने में मदद करता है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये तो आपको पता है कि सोप जो है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि ये जो आपको जिगजैग जिगजैग टेल के फॉर्म में दिख रहा है, ये इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट है, और ये ऊपर जो है वो इसका आयोनिक पार्ट है। तो अब ये जो इसका जो आयोनिक पार्ट है वो वाटर में डिसॉल्व होने लगता है, और ये जो इसका नॉन आयोनिक यानी जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो यहाँ पे ऑयल में डिसॉल्व होता है। मतलब ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये ऑयल है, तो और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाटर है। तो सोप जो है वो वाटर और ऑयल के बीच में देखिए एक कनेक्शन पैदा कर देता है, क्योंकि सोप का जो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो आयनिक पार्ट है ये सब जो है ये वाटर है, तो ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। और इस तरह से ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा होता है, इसलिए कई सारे मॉलिक्यूल जो हैं ये ऑयल के चारों तरफ एक घेरा बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसी को बोला जाता है माइसेल। ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को बोला जाता है माइसेल, यानी ये एक माइसेल बना लेता है। सोप मॉलिक्यूल्स ऑयल के चारों तरफ एक माइसेल बना लेते हैं। देखिए, soap molecules thus form structures called micelles, where one end of molecule is towards the oil while the other end faces outside. तो ये outside जो है वो है water, क्योंकि हम water से wash कर रहे हैं। This forms an emulsion in water. अब मैं बस आपको यही समझाने वाला हूँ कि ये emulsion क्या है। This forms emulsion in water, और ये बात जो है ये टेक्स्ट बुक में समझाई नहीं गई है कि ये इमल्शन क्या होता है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये इमल्शन क्या होता है। देखिए, ये मैंने एक इमल्शन का डायग्राम बनाया है, इसको बोलते हैं ऑयल इन वाटर इमल्शन। इमल्शन का मतलब होता है कि ये छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉपलेट्स, देखिए ये छोटे छोटे जो ये ऑयल के, देखिए छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं, ये वाटर में तैर रहे हैं, वाटर में ऐसे फ्लोट कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं इमल्शन। तो ऑयल के छोटे छोटे, ये आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ऑयल लें टेस्ट ट्यूब में और उसमें वाटर डाल के उसको शेक करें,
तो आपको छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो ऐसे पानी में तैरते हुए दिखाई देंगे, इसी को बोला जाता है इमल्शन। तो ये इमल्शन बन जाता है, मतलब वाटर के छोटे छोटे, जो वाटर की पूरी लेयर है, देखिए वाटर ऑयल की जो पूरी लेयर थी, पहले जो ऑयल की जो पूरी लेयर थी वो अब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि इसके चारों तरफ माइसेल फॉर्म हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है इमल्शन। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये इट फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर का क्या मतलब है। तो ये इस तरह की चीज बना लेता है कि इमल्शन बना लेता है। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक बात यहाँ पे उन्होंने लिखी है, द माइसेल्स स्टे इन सॉल्यूशन एज अ कोलॉइड। तो ये कोलॉइड क्या होता है ये भी नहीं समझाया है। एंड विल नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ आयन आयन रिपल्शन। तो ये चीजें समझाई नहीं गई है, तो ये मैं आपको समझाता हूँ। माइसेल स्टे इन सॉल्यूशन एज अ कोलॉइड। तो कोलॉइड का क्या मतलब होता है? कोलॉइड का मतलब होता है वेरी स्मॉल पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन अ मीडियम। अगर किसी भी मीडियम में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर डिस्पर्स हो तो उसको बोलते हैं कोलॉइड। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, स्मोक। तो स्मोक एक कोलॉइड है, क्योंकि स्मोक में कार्बन के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में डिस्पर्स होते हैं, तो उसी को बोलते हैं कोलॉइड। और इमल्शन एक तरह का कोलॉइड है जिसमें दोनों लिक्विड्स हैं। तो बेसिकली ये है। अब आप ये देखिए कि ये ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं ये आपस में कंबाइन हो सकते हैं और एक पूरी लेयर बना सकते हैं। तो अगर उन्होंने ऐसी पूरी लेयर बना दी तो फिर काम नहीं चलेगा। ये लेयर बॉटम में हो सकती है अगर ऑयल हैवी है, और ये टॉप में हो सकती है अगर ऑयल लाइट है। लेकिन अब आपको मालूम है कि ये माइसेल्स बने हुए हैं, तो ये मैंने कई सारे माइसेल्स एक दूसरे के आसपास बना दिए हैं। तो अब देखिए जो उन्होंने बोला है आयन आयन रिपल्शन, उसका क्या मतलब होता है। तो ये देखिए यहाँ पे सब पॉजिटिव चार्ज है, आपको दिख रहा होगा कि ये एक माइसेल है, उसमें देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जितने भी हेड्स हैं सब जगह पॉजिटिव चार्ज है। और ये दूसरा माइसेल है, उसमें भी देखिए ये हेड्स हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ रहा है, तो इनके बीच में जो है वो क्या होगा, रिपल्शन होगा। इनके बीच में रिपल्शन होगा। उसी तरह से इनके बीच में भी रिपल्शन होगा, इनके बीच में भी रिपल्शन होगा, इनके बीच में भी रिपल्शन होगा। इससे क्या होगा कि ऑयल पार्टिकल जो हैं ये आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, आपस में साथ में नहीं आ पाएंगे। यही मतलब है माइसेल स्टे इन सॉल्यूशन एज अ कोलॉइड एंड विल नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट। ऐसा प्रेसिपिटेट उनका नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ आयन आयन रिपल्शन। तो ये चीज समझाई नहीं गई है कि इस तरह से जो आयन आयन रिपल्शन होता है उसकी वजह से ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आपस में मिलते नहीं हैं और ये तैरते रहते हैं। अब इनको वॉश करना और निकालना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए जो है सोप से ऑयल वॉश आउट हो जाता है। तो इसमें इमल्शन क्या है, कोलॉइड क्या है और आयन आयन रिपल्शन क्या है, ये चीजें नहीं समझाई गई थी, ये मैंने आपको समझा दी। और मुझे लगता है अब आपको ये आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। The same thing now I will say in English, that in the textbook the meaning of emulsion has not been explained. So emulsion is something like this, in which two liquids which are immiscible in one another are present, such that one liquid is present in the form of very small droplets. For example, this is an oil in water emulsion. And emulsion is an example of colloid. There are many kinds of colloids, out of which emulsion is one type of colloid. And colloid is anything in which very small particles of one phase are dispersed in another medium. Example is smoke. In smoke, carbon particles which are very minute are dispersed in air. So smoke is an example of colloid. This is also an example of colloid, which is called an emulsion. Now these oil droplets are not able to join with one another. If they had joined, they would have formed a separate layer, but they are not able to join with one another because each oil is surrounded by a micelle, and all the micelles, they have a same charge, as you can see, and when they will come together
they will repel one another, and therefore they will not be able to join and form a layer. Therefore it will become very easy to wash them out, and this is what is meant by the ion-ion repulsion, which is given in the textbook. So hope you understood. Thanks for watching, and now I think you have understood the answer very well. You can write this answer in your own language, but try to write down the keywords in the answer. Thank you very much for watching. And if you like the video and if you understood it better than before, then please like it and share it with your friends and subscribe to the channel. Thanks a lot.